लेकिन मरने के बाद भी जीवन होता है, मरने के बाद में अपना लोक होता है, मरने के बाद में भी सब कुछ होना है। कोई भी ये किसी ने कहा ना जीव कौन मरता है, तो कोई नहीं मरता है, मैं सही बता रहा हूँ। जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से, तो जन्म और मृत्यु जो है शरीर का प्राप्त होना ये जन्म है, और शरीर का नष्ट होना ये मृत्यु है। तो शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो केवल शरीर को धारण, एक वस्त्र धारण कर, जैसे हम लोग कोई वस्त्र धारण कर लिया तो ये जन्म हो गया, और वस्त्र उतार दिया तो ये मृत्यु हो गई। तो मृत्यु किसकी हुई? धारण करने वाले की नहीं, धारण जो वस्त्र की है उसकी। वासा से जीर्णानि यथा विया है नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते, मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग नए वस्त्र धारण करते, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। अब उस समय में आपको कौन सा शरीर प्राप्त होना चाहिए, उसका जो आधार है, उसकी जो व्यवस्था है वो इसी मानव शरीर में की जाती है। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं रहे, आपका आहार विहार आचरण, इसीलिए आप लोगों को क्यों कहा जाता है कि भाई अच्छा आप सात्विक आहार करो, उच्च कोटि की साधना करो, इन प्रेतों के पिशाचों की साधना उपासना मत करो। इसीलिए हम बताते हैं क्योंकि फिर ये आपके अगले जन्म की जो है आधारशिला बन जाएंगे। आप प्रेत उपासना करो तो भूतानी आंति भूतेज्या, तो भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाएगा। तामसी व्यक्ति साधना करेगा तो तामसी आहार करेगा, बासी अन्न खाएगा, सड़ा गला भोजन खाएगा, शराब मांस आदि में जो डूबा रहेगा, तो ये मरने के बाद प्रेत योनि में, पशु योनि में दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो वहां आप नहीं जाओ, इसके लिए अभी से आपको इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। मृत्यु के उपरांत आप दिव्य लोक में जाओ तो अभी से आपको दिव्य देवताओं की उपासना करनी पड़ेगी, जो देवता है वास्तव में। राक्षस रूप से अब देवता लोग, अब कोई कोई भी आपका एक कोई ऐसा मंदिर बना दे जिसपे लिखा है कि राक्षस का मंदिर है, कौन जाएगा वहां पर? इतने कहे ना फलाने राक्षस का मंदिर, ऐसा तो लिखा नहीं हो सकता। रावण का मंदिर किसी का बना दो, राक्षसों का मंदिर बना दो, तो कौन जाएगा वहां? कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए ये लोग छल करते हैं। ये लोग नाम देवताओं का रखेंगे और सोचेंगे कि हमारी पूजा हो, हमारा सम्मान करे, और ये फिर हमारे ही गण बन जाए। तो अब जिसको पूजोगे उसके गण बन जाओगे, उसके लोक में चले जाओगे। तो इसीलिए हमें उच्च कोटि के देवताओं की आराधना करनी पड़ती है, ताकि हम शरीर छूटने के बाद, क्योंकि शरीर धारण किया है तो शरीर छूटेगा, इस भ्रम में, इसी अज्ञानता में हम लोग जीवन भर जिए रहते। नहीं, शरीर बस इसी में घर बनाओ, मकान बनाओ, इसी में लगे रहे। लेकिन ये चिंतन नहीं रहता कि नहीं एक दिन ये सब चीज छूटेगा, तब क्या होगा। ये जो चिंतन करता है वो विवेकशील व्यक्ति माना जाता है, वही विवेक माना जाता है। बिनु सत्संगन विवेक न हुई। तो इसके लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है। तो उस परिस्थिति में आप दुर्गति को प्राप्त न हो, उच्च कोटि के लोक में जाओ, देवलोक में चले जाओ। अब कोई स्त्री है, चलो मान लो उसको ऑप्शन दे दिया जाए कि तू प्रेतनी बनना है या फिर अप्सरा बनना है, यक्षिणी बनना है, तो कौन सा चुनाव करेगी? किसी को कहा जाए भाई तुमको प्रेत बनोगे या पिशाच बनोगे, यक्ष बनोगे, देवता बनोगे, तो कौन सा चुनाव करेगा? और फिर उससे भी कहा जाए कि तुम देवता से भी उच्च कोटि के देवता में चले जाओगे, तो चुनाव क्या करेगा? तो जैसा आदमी का आज का सोच है उसी के आधार पर अगला जन्म उसका बनता है, तय होता है। इसकी जो आधारशिला है, उसकी जो भूमिका है, वो इसी जन्म में तय होती है।